हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। कोल्हापुर का क्या फेमस है? चप्पल नहीं, चिकन। हाँ, कोल्हापुरी चप्पल से थोड़ा आगे बढ़िए, कोल्हापुरी चिकन की तरफ। तो नमस्कार, मैं हूँ चप्पल चिकन बरार, कोल्हापुर रणवीर बरार, और आज बनाते हैं कोल्हापुरी चिकन। सिंपल रेसिपी है, एक पेस्ट बता रहा हूँ, मैजिक पेस्ट। वो पेस्ट आपको समझ में आ गया, फिर उसके बाद आप कोल्हापुरी पनीर बनाइए, कोल्हापुरी कटहल बनाइए, कोल्हापुरी मशरूम बनाइए, कोल्हापुरी जो भी बनाइए, बस पेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। और पेस्ट की कहानी शुरू हो चुकी है, म्यूजिक के उस पर मिलिए। धनिया जा चुका है, जीरा, लाल मिर्च रंग वाली, ये खसखस, ये तिल, हींग ऑप्शनल, काली मिर्च नॉट ऑप्शनल, खड़े मसाले में लौंग नॉट ऑप्शनल, बड़ी इलायची नॉट ऑप्शनल, छोटी इलायची नॉट ऑप्शनल, फिर ये पत्थर का फूल नॉट ऑप्शनल, जावित्री और जायफल ये भी नॉट ऑप्शनल, और ये थोड़ा चीटिंग कर रहा हूँ, कसूरी मेथी ऑप्शनल। जावित्री डाल दी थी, अब जायफल। सारे मसाले इसके साथ में नारियल का बुरादा, अगर आप नारियल खाते हैं तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। नमक डाला थोड़ा, ड्राई नारियल कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। बाद में रणवीर को बदनाम मत करिएगा कि यार हम नारियल नहीं खाते तो हम ये नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं खाते तो मत डालिए, और मैं वैसे भी कम ही डाल रहा हूँ। ये अभी दो काम कर सकते हैं, इसको अलग से पीस सकते हैं या फिर इसको एक साथ पीस सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि एक साथ पीस लीजिएगा, टाइम बचेगा। किसके साथ पीसना है वही बता देता हूँ। 1 किलो चिकन में लेना है 3 बड़ा प्याज, ठीक है, 2 बड़ा टमाटर, वैसा ही होगा मुझे लगता है। मैं 2-2.5 प्याज के बाद बोर हो जाऊंगा, तो आधा प्याज बच जाएगा। ये लो जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। गार्लिक, जिंजर मोटा मोटा काट के डाल दिया। ब्यूटीफुल। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? जिंजर, गार्लिक, अनियन, नो रॉकेट साइंस ना। और ये चक्री फूल है, स्टार एनीस, ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगा सिर्फ एक पेटल, ये देखिए, सिर्फ इतना ही डालूंगा मैं, हल्का सा फ्लेवर के लिए। और दालचीनी भी कुछ लोग डालते हैं, थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं दालचीनी। ये दालचीनी भी डाल दी। नमक, हरी मिर्च, एक तो अपने आप गिर गई तो उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे, और एक और गिरा देते हैं। अब गया जी टमाटर, ब्यूटीफुल। थोड़ा नमक डालना है वापस, ढक्कन लगाना है और भूल जाना है। और जब तक अपना टमाटर नरम हो रहा है, 2 काम कर लेते हैं। धनिए को काट लेते हैं, बिकॉज अभी ग्रेवी में जाना है। चिकन को करते हैं मैरिनेट। चिकन के मैरिनेशन में नमक, थोड़ी हल्दी मिर्ची, थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट, और थोड़ा सा नींबू या थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, हल्की सी खटास के लिए। खासतौर अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं हैं तो। ये लो, ये हो गया चिकन मैरिनेट। चलो जी,
धनिया की डंडी भी डाल दी एंड डन। बेसिकली मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जुगाड़ किया एक वाटन का, वाटन उर्फ पेस्ट। तो ये पेस्ट अगर आप सीख गए तो एक बेसिक कोल्हापुरी टेस्ट की पकड़ आपको आ जाएगी, जिसमें कि तिखट होता है, तीखा होता है जो मिर्ची और थोड़ी काली मिरी से आता है, उसमें फ्लेवर होता है जो बहुत सारे खड़े मसाले हमने डालने हैं उससे आता है, और उसमें खटमिठपना होता है, खटास मिठास होती है। मिठास प्याज से आती है, खटास टमाटर से आती है, यहाँ थोड़ा बहुत नींबू भी डाल दिया जाता है उसके अंदर। ब्रॉडली ये फ्लेवर स्पेस पकड़ना ज़रूरी है। और ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल होता है नटीनेस के लिए, खसखस और तिल के साथ, राइट। सो इट्स अ लिटिल नटी, लिटिल स्वीट, लिटिल सावर, लिटिल स्पाइसी एंड लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स। ब्यूटीफुल, डन। यही है जो भी है प्याज टमाटर का मसाला, और उसके ऊपर वो ड्राई मसाला जो हमने बनाया हुआ है, और इस सब को मिला के बना दिया जाएगा पेस्ट। डाल ही दो भाई सारा, कुछ नहीं होता, थोड़ा तीखा ही हो जाएगा। अगर झणझणित नहीं है तो कोल्हापुरी कैसे? झणझणित मतलब तीखा, थोड़ा गर्म है, ध्यान से पकड़िए। और इसका पेस्ट बनाना है, पानी डाल लीजिएगा बिंदास अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो मत डालिएगा, बाद में सुखाना पड़ेगा भूनते टाइम। तब तक मैं काउंटर साफ़ करता हूँ और मसाला भूनने की तैयारी, नहीं पहले चिकन भूनेंगे ना, चिकन भूनने की तैयारी करता हूँ। अभी तेल या घी, कायदे से तेल, मूंगफली का तेल, और वेट करना है, अच्छे से गर्म करना है तेल या घी। उसके बाद चिकन जो हमने किया हुआ है मैरिनेट, चिकन को फ्राई सा कर लेना है बेसिकली। हल्का सा पानी का छींटा एंड डन। चिकन को बेसिकली क्या किया ना, इसके बस जो मसाले थे पका लिए और हल्का सा चिकन को तल लिया एक किस्म से। द चिकन हैज़ ओनली बीन कुक्ड लाइक 25 to 30%, 30% से ज़्यादा कुकिंग नहीं हुई उसकी, लेकिन मसाले भुन गए, कच्चापन, एक रॉ स्मेल जो है वो निकल गई है। वो जो आधा प्याज मैंने तब नहीं डाला, वो आधा प्याज मैं अब डाल रहा हूँ। घी या तेल, चॉप किया हुआ प्याज। देखो जी, वही बर्तन है, इसके अंदर चिकन का भी फ्लेवर है, मसाले का भी फ्लेवर है। मैंने एक बार भी बर्तन नहीं धोया, उसी में गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये भी एक मोनोपोली है। एक तो मम्मी से डंडे नहीं पड़ेंगे कि बर्तन बहुत गंदे करते हैं आप, दूसरा डिश का जो फ्लेवर है वो और इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपने चुपचाप जो साइड में रख दिया है, बहुत नाइंसाफ़ी है। ये पेस्ट जो है देख लीजिए एक बार, क्या मस्त बना है, देखिए। वाटण तैयार आहे, वाटण इज पेस्ट। इसको मल्टीपल यूजेस में लेके आ सकते हैं आप। आ गया जी एकदम कोल्हापुर वाला फ्लेवर आ गया, खुशबू से पता लग गया। लेकिन वाटण को भूनना ज़रूरी है, अगर भूनेंगे नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। किसी भी कोल्हापुरी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यही बस, ये जो भी खुशबू यहाँ आ रही है, यही खुशबू आती है। अभी क्या ना, जब हमने पेस्ट बनाया उसके अंदर जिंजर भी मोटा मोटा था, गार्लिक भी मोटा मोटा था, और प्याज टमाटर भी मोटा मोटा था। उसको थोड़ा सा और पकाना है, इसलिए मैंने पहले उसको हल्का सा घी में भूना है, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट बहुत है। और घी में भूनने के बाद आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। ये वो चिकन है जो हमने 30% पकाया हुआ था। ब्यूटीफुल, मसाले का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर, दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे तभी डिश अच्छी बनेगी। अभी गर्म पानी, हाँ, जब भी पानी ज़्यादा डालना हो डिश में तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली गर्म पानी जाएगा। देखिए ग्रेवी, देखिए ग्रेवी का रंग, ग्रेवी की धार, ग्रेवी की चमक, ग्रेवी
ग्रेवी की मार बारंबार। देखिए जरा, मस्त तिखट है। चलो जी, गैस बंद। हल्का सा नींबू डालना बड़ा ज़रूरी है, हल्की सी खटास बहुत ज़रूरी है, वरना मिर्च जो है ना वो फिर बैलेंस मांगती है। अब मिर्च का बैलेंस जो है वो फैट से आता है, घी तेल से आता है, और दूसरा खट्टे से आता है। डन। ग्रेवी की शाइन देखिए, ग्रेवी की चमक देखिए, कुकिंग का मैजिक है ये भाई साहब। अब देखिए, अगर आप इसको नॉर्थ में बना रहे हैं तो ग्रेवी इतनी गाढ़ी रखिएगा, बिकॉज आपको नान के साथ, रोटी के साथ ग्रेवी खाने की आदत है। लेकिन अगर आप कोल्हापुर में बना रहे हैं तो ग्रेवी जो है वो रस्सा होना चाहिए, यानी ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डिश को थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दूँ कि सबको लगे अपनी सी है, तो इसलिए रस्सा जो है मैंने थोड़ा गाढ़ा कर दिया। ठीक है जी, बट यू कैन ऐड मोर वाटर, मेक इट थिनर, मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि अब ये डिश है आपकी। वाह भाई वाह, मस्त पका है। देखिए, नाइस एंड जूसी, देख रहे हैं। जणजणित कोल्हापुर स्टाइल। और अगर जणजणित नहीं चाहिए तो मसाले में मिर्ची कम कर लीजिएगा, काली मिर्च कम कर लीजिएगा। देखिए, एक जरूरी सूचना, जो मैंने आपको मसाला बताया, इससे 2 किलो चिकन बन सकता है। 1 किलो चिकन के लिए उससे भी आधा मसाला लें, यहाँ पर बना के रख लें और बैचेस में बना लें। मैं स्पाइसी नहीं खा सकता और मुझे स्पाइसी नहीं लग रहा, बट कोल्हापुरी तो लग रहा है फुल ऑन।